नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली स्थित बीबीसी के कार्यालय में बीते 22 घंटे से भी ज्यादा समय से इनकम टैक्स की रेड जारी है। बता दें, मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे आईटी डिपार्टमेंट की टीम बीबीसी के ऑफिस पहुंची थी और सर्वे शुरू किया था। वहीं सर्वे को लेकर ब्रिटेन की सरकार द्वारा प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि इस मामले पर वह नजर बनाए हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीबीसी पर वित्तीय अनियमितता और टैक्स चोरी का आरोप है। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन के नियमों के उल्लंघन का भी आरोप है। बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी से बैलेंस शीट और लेन देन का ब्यौरा मांगा है। बीबीसी के फाइनेंशियल ईयर 2012-13 के बाद किए गए सभी लेन देन की जांच हो सकती है। अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बीबीसी के दिल्ली स्थित कार्यालय में किए जा रहे सर्वेक्षण अभियान से वाकिफ है, लेकिन वह इस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा कि हम भारतीय कर अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बीबीसी कार्यालयों की तलाशी लिए जाने के बारे में जानते हैं। आपको इस संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय प्राधिकारियों के पास जाना चाहिए। हमें दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस की महत्ता का समर्थन करते हैं। हम दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देने वाले मानवाधिकारों के तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म एवं आस्था की स्वतंत्रता के महत्ता पर जोर देते हैं। इसने इस देश में यहाँ लोकतंत्र को मजबूत किया है। इसने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि ये सार्वभौमिक अधिकार दुनिया भर के लोकतंत्रों का आधार है। इसके अलावा यह पूछे जाने पर कि क्या यह कदम लोकतंत्र की भावना या मूल्यों के खिलाफ है, प्राइस ने कहा, मैं ऐसा नहीं कह सकता। हम इन तलाशियों के तथ्यों से अवगत हैं, लेकिन मैं कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूँ। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों पर जारी इनकम टैक्स के सर्वे को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र पर कड़ा हमला बोला है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है कि जांच अडानी की बजाय बीबीसी की कराई जा रही है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बीबीसी पर कार्रवाई की तुलना अघोषित आपातकाल से करते हुए कहा कि यह आयकर विभाग की कार्रवाई निराशा का धुआं है और ये दर्शाता है कि मोदी सरकार आलोचना से डरती है। उन्होंने कहा कि हम डराने धमकाने के इन हथकंडों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यह अलोकतांत्रिक और तानाशाही रवैया अब और नहीं चल सकता। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यहाँ हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। इसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आईटी की इस कार्रवाई को चौंकाने वाला बताते हुए ट्वीट कर लिखा कि बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में आयकर की छापेमारी बहुत खूब चौंकाने वाला। श्रद्धा वॉकर जैसे एक और हत्याकांड की खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां एक तरफ श्रद्धा को अभी तक इंसाफ मिला भी नहीं कि एक और श्रद्धा को अपनी जान गंवानी पड़ी। बता दें, पुलिस द्वारा एक लड़की के शव को फ्रीज से बरामद किया गया है और साथ ही आरोपी लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोपी की पहचान साहिल गहलोत के रूप में की गई है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 25 वर्षीय एक महिला का शव दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ में एक ढाबे के फ्रीजर के अंदर मिला। पुलिस ने कहा कि महिला की 2-3 दिन पहले ही हत्या कर दी गई थी और उसके शव को ढाबे के फ्रीजर के अंदर रखा गया था। वहीं ढाबा मालिक साहिल गहलोत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि महिला दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली थी। ढाबा मालिक साहिल गहलोत को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि गहलोत और महिला के बीच संबंध थे। गहलोत दूसरी महिला से शादी करने वाला था। जब उसकी प्रेमिका को इसके बारे में पता चला तो उसने इसका विरोध किया और उससे शादी करने को कहा। इससे गुस्साए गहलोत ने उसकी हत्या कर दी और शव को अपने ढाबे के फ्रीजर में छिपा दिया। दिल्ली के महरौली और लादा सराय में चल रहे डिमोलिशन अभियान पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के महरौली और लादा सराय में डीडीए द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध घर, मकानों, झोपड़ी और बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है। साथ ही बता दें कि यह अभियान हाईकोर्ट के आदेश के तहत चलाया जा रहा है। इस बीच खबर है कि लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और 2021 में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किए गए भूमि सीमांकन में विसंगतियों का हवाला देते हुए अतिक्रमण रोधी अभियान से राहत मांगी, जिसे लेकर उपराज्यपाल ने यह दोहराते हुए कि वैध ढांचों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में
धरोहर स्मारकों के आसपास किसी भी अवैध अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जे को तुरंत हटा दिया जाएगा। निवासियों की शिकायतों को विस्तार से सुनने के बाद आश्वासन दिया कि भूमि के किसी भी सही मालिक के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। बता दें, मंगलवार को अभियान का 5वां दिन था। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस तोड़फोड़ को अनुचित बताते हुए आरोप लगाया था कि दिल्ली एलजी और बीजेपी अपने पद का दुरुपयोग कर रही है। आपने कहा था कि डिमोलिशन की जानकारी न तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मंत्री को दी गई और न ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा मंगलवार को एक टीवी चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में चयन प्रक्रिया से जुड़े मामलों का कथित तौर पर खुलासा करने की वजह से इस समय बुरी तरह विवादों में फंस गए हैं। दरअसल चेतन शर्मा को जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों पर आक्षेप लगाते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कथित तौर पर कोच राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के साथ बातचीत का भी खुलासा किया। शर्मा ने आरोप लगाया कि खिलाड़ी 80 से 85% फिट होने के बावजूद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में जल्द वापसी के लिए इंजेक्शन लेते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बुमराह की वापसी को लेकर उनके और टीम प्रबंधन के बीच मतभेद थे। पूर्व ओलंपियन और सादुलपुर से कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ मंगलवार को जमानती वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि विधायक पर बीकानेर संभाग के राजगढ़ थाने के तत्कालीन SHO विष्णुदत्त बिश्नोई को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप है। राजगढ़ के तत्कालीन थाना अध्यक्ष विष्णुदत्त बिश्नोई ने 23 मई 2020 को आत्महत्या कर ली थी। विष्णुदत्त के भाई संदीप बिश्नोई ने कृष्णा पूनिया पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और FIR दर्ज कराते हुए कृष्णा पूनिया को विष्णुदत्त की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया। वहीं अब CBI कोर्ट ने पूनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए पूनिया को 4 मार्च को पेश होने का आदेश जारी किया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।